Hello, my dear students. Students, the biggest mistake is to worry about the situation you cannot change much. And on the other hand, the biggest strength of a person is to create positive thoughts in worse times. The positive thoughts are like a steering wheel which moves our life into the right direction. And success definitely comes from positive energy. Students, the successful people and the happiest people do not necessarily have the best of everything, but they use the positive energy to make best what they have. So do not get caught up in the negativity which is surrounding us in the present times. uh, Stay positive, which is really necessary for your health. So stay positive, stay healthy, and stay safe. Students, we started with human reproduction, and in human reproduction, we discussed human male reproductive system and male version of gametogenesis, that is spermatogenesis. And in the coming lectures, we are going to discuss human female reproductive system and female version of gametogenesis, that is oogenesis. So let us move to our today's topic. So our today's topic is female reproductive system. Uh, as I told you in the earlier lectures that there are primary sex organs and some secondary sex organs. वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उन उनका वो दो मेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक तो गैमीटोजेनेसिस है और दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन भी ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो पेयर ऑफ ओवरीज। और फिर अगर सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स जिनको ओविडक्ट्स भी कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स जो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस है, फिर वेजाइना और कुछ जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दैट इज विजिबल एक्सटर्नली, जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं। And these also have this pair of mammary glands for the process of lactation. So डायग्राम पे चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो यहाँ पे हैं, पेयर ऑफ ओवरीज। ओके, फिर यहाँ पे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स, या इनको हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं या यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। फिर यहाँ पे ये बीच में जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज यूट्रस। फिर यहाँ पे ये जो लोअर मोस्ट पार्ट है, दिस इज सर्विक्स, एंड देन दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज वेजाइना। और फिर मैंने आपसे कहा कि कुछ जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दैट इज विजिबल एक्सटर्नली, जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं, वो हम इस लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट we will start with these primary sex organs in human female. जैसा कि मैंने आपको कहा, there are pair of ovaries,
and they perform two main functions: gametogenesis, that is oogenesis, and endocrine function, जो ये परफॉर्म करते हैं। और एंडोक्राइन फंक्शन में ये फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिसमें एस्ट्रोजन एंड दिस प्रोजेस्टेरोन है। These are flattened ovoid bodies, जो शेप है इनकी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, and these are located near kidneys. They remain attached to the lower abdomen through these ligaments called as mesovarium. तो ये कनेक्टेड रहती हैं लोअर एब्डोमिनल वॉल के साथ थ्रू लिगामेंट्स कॉल्ड एज मेसोवेरियम। फिर अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो ओवरी का है उसकी बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम, ओके। और फिर जर्माइनल एपिथेलियम से जो अंदर वाला जो पार्ट है, स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज मेड्यूला एंड अनदर इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो स्ट्रक्चर है, दैट इज आउटर स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्ट्रोमा ऑफ ओवरी। जो बाहर वाला जो पोर्शन है ओवरी का, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो डीपर पार्ट है इनर, उसको हम मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला जो है, इसको हम ज़्यूना वेस्क्यूलोसा भी कहते हैं, और दिस इज सेंट्रल डीपर पोर्शन, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और इसमें हम अगर देखें तो इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, और नर्व फाइबर्स वहाँ पे कंसंट्रेटेड होती हैं मेड्यूला में। फिर कॉर्टेक्स की बात करें तो मैंने आपसे पहले कह दिया कि फ्री सरफेस ऑफ ओवरी जो है उसे कवर करता है जर्माइनल एपिथेलियम। और जर्माइनल एपिथेलियम के बिल्कुल नीचे जो पोर्शन है, दैट इज कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स और जो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स के, उसे कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है, विच इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये जो कॉर्टेक्स है, जो जो आउटर जो पार्ट है स्ट्रोमा का, ओवरी का, इसमें मेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, these are glandular structures called as ovarian follicles, and these ovarian follicles are at different stages of development. ये मैं आपको अभी डायग्राम से बता देता हूँ ओवेरियन फॉलिकल का। और फिर कुछ वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं इस कॉर्टेक्स में, और इंटरस्टिशियल सेल्स जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। ओवेरियन फॉलिकल पे आ जाते हैं। इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब ये जो फीमेल फीटस है, इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है इनसाइड मदर्स यूट्रस, तो वहाँ पे जो आउटर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स कंटेन्स जर्माइनल एपिथेलियम, जो मैंने आपको कहा जो आउटर कवरिंग होती है, दैट इज जर्माइनल एपिथेलियम। और इसी जर्माइनल एपिथेलियम से ही जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़े थे, तो ये जर्माइनल जो एपिथेलियम है, इसी से ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, जिनसे फिर फ्यूचर गैमीट्स बनने हैं, वो बनते हैं। When fetus develops, germinal epithelium gives rise to number of primordial ova, और इसी germinal epithelium से बहुत सारे primordial ova बनते हैं वहाँ पे। और फिर ये ग्रेन्युलोसा सेल्स जो इसके स्ट्रोमा में होते हैं, स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, ये ग्रेनुलोसा सेल्स एक इनकम्प्लीट कवरिंग जो है वो बनाते हैं इस प्राइमोडियल ओवा के ऊपर। और जब ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो इनकम्प्लीट कवरिंग इस प्राइमोडियल ओवा के ऊपर बनाते हैं, तो ये हमारा बनाता है वहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉलिकल जो वहाँ पे बनता है, जब प्राइमोडियल ओवा के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स की इनकम्प्लीट कवरिंग जो है वो बन जाती है।
और ये सब हो रहा है इनसाइड दैट फीटस, फीमेल फीटस, उसकी ओवरी के अंदर। एट 7th और 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब ये फीटस 7th या 8th मंथ प्रेगनेंसी में होता है, दैट मीन्स इन लास्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, about 6 million primordial follicles are found in ovary, और ओवरीज के अंदर अराउंड 6 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स बने होते हैं एट 7th और 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, उस फीमेल फीटस के अंदर। But at birth, only 1 million primordial follicles are seen in both ovaries. मगर जब इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है और एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब ये फीमेल बेबी का बर्थ होता है, तो उसकी ओवरीज के अंदर सिर्फ अराउंड 1 मिलियन जो प्राइमोडियल ओवा है वही देखे जा सकते हैं, जो बाकी हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। देन एट प्यूबर्टी, जब ये फीमेल जो है जिसके बर्थ पे अराउंड 1 मिलियन प्राइमोडियल ओवा देखे जा सकते हैं ओवरी में, जब यही फीमेल जो है वो अटेन करती है प्यूबर्टी, तो नंबर डिक्रीज होके अराउंड 3 लाख टू 4 लाख ये जो प्राइमोडियल ओवा है यही ओवरीज में रह जाते हैं, बाकी जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। आफ्टर मेनार्क, during every menstrual cycle, one follicle matures and releases its ovum. और यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता दूं कि फीमेल का जो लाइफ है हम उसको 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, और फिर दूसरा जो है फ्रॉम प्यूबर्टी टू मीनोपॉज। एक्चुअली जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है तो फिर उसके वो मतलब उसकी रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है उसकी लाइफ का, वो स्टार्ट हो जाता है, और वो स्टार्ट होता है विद द ऑनसेट ऑफ मंथली रिथमिक साइकिल्स, जिन्हें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी कहते हैं। और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एट प्यूबर्टी फीमेल के अंदर स्टार्ट हो जाती है, तो उस स्टेज को मेनार्क कहते हैं। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या ये जो मंथली साइकिल्स हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, ये जब स्टार्ट हो जाती हैं तो उसे मेनार्क कहते हैं, और ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती हैं ड्यू टू दोज पिट्यूटरी हार्मोन्स। और फिर ड्यूरिंग दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने में जब ये साइकिल होती है अराउंड 28 डेज की होती है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक फॉलिकल जो है वहाँ मेच्योर होके उसके अंदर जो एग है, क्योंकि आपको पता है जो वो प्राइमोडियल फॉलिकल बना है उसके अंदर एक तो प्राइमोडियल ओवा है oocyte, और उसके बाहर वो सेल्स की कवरिंग है ग्रेन्युलोसा सेल्स की, तो वो फॉलिकल है। फिर उस सेल्स से ये फॉलिकल जो है डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ कवर करता है, और फिर फाइनली एट द एंड ऑफ साइकिल वहां से वो जो है सॉरी इन द मिडल ऑफ दैट साइकिल वो एग रिलीज करता है, जिसको हम ओवुलेशन भी कहते हैं। तो ये सब जो था, दिस वाज ऑल अबाउट दिस फॉलिकल्स और ओवरीज के अंदर फ्रॉम दैट यूट्राइन लाइफ अप टू प्यूबर्टी कितने फॉलिकल्स वहाँ पे हो सकते हैं। और फिर जब ये फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है वहाँ पे मेनार्क स्टार्ट होता है। फिर मेनार्क से लेके मीनोपाज तक, मेनोपॉज वो स्टेज होता है जब फीमेल का ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, या जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या फीमेल इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि फीमेल जो एग्स है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। हर रिप्रोडक्टिव दैट पीरियड एंड्स, उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। तो वहाँ तक मीनार्क से लेके मीनोपॉज तक आफ्टर प्यूबर्टी हर मंथ में फीमेल जो है ड्यूरिंग दैट साइकिल एक फॉलिकल डेवलप होता है, थ्रू डिफरेंट ग्रोथ स्टेज वो पास होता है, और फिर अल्टीमेटली जो एग है वहां से रिलीज होता है, ओवुलेशन होती है। तो
अ, ये सब हम फॉलिकल्स का मैंने आपको बता दिया। और ड्यूरिंग एवरी साइकिल मैनी फॉलिकल्स डीजेनरेट। और जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे वहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं, बट ड्यूरिंग एवरी साइकिल ये जो बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो अपने आप डीजेनरेट भी हो जाते हैं, और इसे हम एट्रीसिया कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम्स बता देता हूँ इन्हीं फॉलिकल्स के। पहले यहाँ पे ओवरी की डायग्राम देख लीजिए। ये मैंने आपसे कहा था कि ये जो बाहर, अगर बाहर की बात करें तो दिस दिस कवरिंग इज जर्माइनल एपिथेलियम। और जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर वाला ये जो पोर्शन है, दिस इज स्ट्रोमा ऑफ ओवरी। और इस स्ट्रोमा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ये जो इनर इनर पार्ट है, दिस इज मेड्यूला, जिसका मैंने आपसे कहा ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स या नर्व फाइबर्स यहाँ पे कंसंट्रेटेड होती हैं इस मेड्यूला के अंदर। फिर दूसरा ये जो आउटर पोर्शन है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी। और इस कॉर्टेक्स में आप ये फॉलिकल्स देखेंगे इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ग्रोथ। तो देखिए, प्राइमोडियल ओवा मैंने आपको पहले बता दिया। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो हैं, ये जब फीटस फीमेल फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है 7th एंड 8th मंथ में, तो ये वहीं वहीं पे बन जाते हैं फ्रॉम दिस जर्माइनल एपिथेलियम। और फिर ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते क्या हैं, एक तो इनके अंदर ये oocyte होता है, ओके, और ऊपर से बाहर जो इनकी कवरिंग होती है ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। फिर जब आफ्टर प्यूबर्टी ये फीमेल जो है, इसकी रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है वो शुरू हो जाता है और मंथली साइकिल्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ड्यूरिंग एवरी साइकिल, एवरी menstrual cycle एंड एवरी मंथ, ये फॉलिकल्स, प्राइमोडियल फॉलिकल्स डेवलप होके डिफरेंट ग्रोथ स्टेज में जाता है। पहले ये प्राइमोडियल फॉलिकल चेंज होके प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, और अल्टीमेटली दिस सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू this ग्राफिन फॉलिकल और मेच्योर फॉलिकल। और अल्टीमेटली यहाँ से ये जो oocyte है इसके अंदर, जिसके बाहर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बन रही है। तो इन सेल्स, इन ये जो लेयर्स बन रही हैं सेल्स के, इनके अपने फंक्शंस होते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और अल्टीमेटली इन द मिडल ऑफ दैट साइकिल, ये oocyte जो है इस फॉलिकल से रिलीज हो जाता है एवरी मंथ। तो आ, फिर आप यहाँ पे जो ओवेरियन फॉलिकल है उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जो लगभग इस अर्ली मेच्योर फॉलिकल में होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए इस डायग्राम में, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये अंदर जो है दिस इज oocyte, ओके। और इसके बाहर ये जो आप सेल्स की इमीडिएट कवरिंग देख रहे हो, दिस इज ग्रेन्युलोसा सेल्स। और फिर इसके बाहर जो ये सेल की कवरिंग बनती है एज इट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दिस फॉलिकल, तो इसके बाहर ये जो सेल्स की लेयर्स बनती हैं, दिस ये जो ग्रीन में सेल्स की लेयर आप कवरिंग देख रहे हो, दिस इज थीका इंटरना। और ये जो बाहर ये जो ग्रेश कलर में आप सेल्स की कवरिंग देख रहे हो, दिस इज थीका एक्सटर्ना। और इनकी अपने इन सेल्स की अपनी एक फंक्शन होती है जो ये परफॉर्म करते हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हो, फॉलिकल इन डिफरेंट स्टेज, या फिर जब ये फॉलिकल से ये जो एग निकल जाता है, तो ये फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कार्पस ल्यूटियम बनता है वहाँ पे ओवरी के अंदर, उसके फिर अपने फंक्शन होते हैं। तो जो भी इस ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर है जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अल्टीमेटली दैट इज फंक्शन ऑफ ओवरी। तो मैंने आपको एक फंक्शन ओवरी का बता दिया, दैट इज दिस गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और ये ओवम इसी फॉलिकल से निकलता है। ये फॉलिकल डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ पास करता है, और फिर अल्टीमेटली वहाँ पे ओवुलेशन होती है। और दूसरा फंक्शन जो मैंने आपको बताया था,
ये जो फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेज में है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर दिस ग्राफिन फॉलिकल, ये हमें डिटेल में ज्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने हैं, ये मैं आपको वहाँ पढ़ाऊंगा। बट यहाँ पे आपको इतना पता चल गया कि ओवरी के अंदर ही ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, और ये फॉलिकल्स कॉर्टेक्स रीजन में ओवरी के अंदर होते हैं, और ज्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पे एक फॉलिकल डेवलप होता है, और वहाँ से एग रिलीज होता है, और जब एग रिलीज हो जाता है तो इस फॉलिकल से आगे और स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसका अपना फंक्शन है, वो हम वहीं पे पढ़ेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। दूसरा मेन फंक्शन जो ओवरी का है, ये तो oogenesis, जो गैमेटोजेनेसिस फंक्शन था इसका, ओवरीज का, ये हमें oogenesis फिर बाद में भी एक अलग से टॉपिक भी डिस्कस करना है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि एक तो गैमेटोजेनेसिस फंक्शन है और दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन है, और एंडोक्राइन फंक्शन जो है दैट इज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, मेल्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो ये दो तरह के वहाँ पे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो ओवरीज के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, वो दो तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, एक एस्ट्रोजन है एंड अनदर वन इज प्रोजेस्टेरोन। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में। जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसके अंदर एस्ट्रोजन, जो ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, वो है थीका इंटरना सेल्स। अभी जब मैंने आपको इसकी डायग्राम बताई थी फॉलिकल की, तो मैंने आपको बताया था कि वो ग्राफिन, वो सॉरी, वो जो ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर जो कवरिंग बनती है सेल्स की, दैट इज थीका इंटरना सेल्स। वो थीका इंटरना सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर दिस एस्ट्रोजन। और फिर स्मॉल क्वांटिटीज में कार्पस ल्यूटियम, जो ये फॉलिकल से जब एग निकल जाता है, ओवुलेशन हो जाती है, तो फिर जो फॉलिकल स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कार्पस ल्यूटियम, तो वो भी इन स्मॉल क्वांटिटीज एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। एंड दिस इज इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। बट अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, अगर एक बार प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो जाती है, तो फिर वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है प्लेसेंटा, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अ, ये प्लेसेंटा के बहुत सारे फंक्शन है, और एक फंक्शन ये भी है कि ये हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो प्लेसेंटा इन प्रेग्नेंट वुमेन सिक्रीट्स दिस एस्ट्रोजन। फंक्शन की अगर बात करें, तो फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि दिस प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो जैसे ही वो, मैंने आपको अभी बताया था कि ये फॉलिकल्स जो हैं, ये हर महीने ज्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये डिफरेंट ग्रोथ फेज से होके ये फॉलिकल जाता है, और फिर अल्टीमेटली ओवुलेशन होता है, एग रिलीज करता है, और फिर आगे एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाता है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो एस्ट्रोजन है, दिस प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ दिस फॉलिकल। यूट्रस पे अगर बात करें, यूट्रस पे एस्ट्रोजन का यूट्रस पे क्या इम्पैक्ट होता है, इट प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। तो यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांटेशन होनी है। वो जो जाइगोट ऊपर फर्टिलाइज होगा ओविडक्ट में, वो फिर नीचे आके जो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है दिस जाइगोट। तो उस दिस यूट्रस को प्रिपेयर करता है दिस एस्ट्रोजन। एनलार्जमेंट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स, जो मैंने आपसे कहा, वहाँ पे वो वॉल, जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, वहाँ पे सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, and this all happens under the effect of this estrogen, and it also acts on fallopian tubes। इसकी fallopian tubes की जो ciliated epithelial lining है उसको increase कर देती है। वहाँ पे this oviduct या fallopian tube के अंदर ciliated epithelium का ये significance है कि वो जो ovum जब release होता है,
फ्रॉम ओवरी, तो उसको कंडक्ट करने में और फिर मूवमेंट उसकी दिस ओवम की अप टू फर्टिलाइजेशन साइट, और फिर जब जाइगोट बनता है तो उसकी फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ ओविडक्ट टू यूट्रस, वो सीलिया जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। और वो सब भी इसी एस्ट्रोजन के इम्पैक्ट से होता है। फिर अगर वेजाइना की बात करें, जो एस्ट्रोजन जो इम्पैक्ट होता है इस एस्ट्रोजन का, वो मेनली वहाँ पे एसिडिक पीएच मेंटेन करता है। और आपको पता ही है कि एसिडिक पीएच जो है वो उसको फीमेल को बचाता है from various types of infectious diseases, from various types of micro infection causing microorganisms. फिर बाकी जो एस्ट्रोजन के मेन फंक्शंस हैं, ये फीमेल सेक्स हार्मोन भी है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल के अंदर, फॉर एग्जांपल हेयर इन प्यूबिक एंड एक्जिला, वो जो हेयर ग्रोथ होती है प्यूबिक रीजन में या एक्जिला रीजन में। फिर स्किन जो है फीमेल्स की वो सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है इसी एस्ट्रोजन की वजह से। शोल्डर्स नैरो हो जाते हैं, एंड हिप्स हिप रीजन जो है वो ब्रॉड हो जाती है। फैट डिपोजिशन इन ब्रेस्ट्स एंड हिप्स, और फैट्स की डिपोजिशन होती है हिप रीजन में और यहाँ ब्रेस्ट्स जो रीजन है यहाँ पे। फिर पेल्विस, ये जो पेल्विक रीजन है ये ब्रॉड हो जाती है। इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो फीमेल्स के अंदर जो फीटस डेवलप होता है तो पेल्विक कैविटी थोड़ा ब्रॉड हो जाती है। एंड वॉइस बिकम्स हाईली पिच्ड। ये सारा जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं इनको, और ये सारे एस्ट्रोजन के इम्पैक्ट से होते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो एस्ट्रोजन परफॉर्म करता है, दैट इज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। तो बोन्स की ग्रोथ जो है ड्यूरिंग दिस एस्ट्रोजन सिक्रीशन, जब प्यूबरिटी के बाद फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और जब मीनोपाज, आफ्टर मीनोपाज, जब ये एस्ट्रोजन के लेवल्स इन फीमेल्स बॉडी बहुत कम हो जाते हैं, तब एक डिजीज कंडीशन भी डेवलप हो जाती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, जिससे इनकी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। और रेगुलेशन में ये जो एस्ट्रोजन है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से आता है। मैंने आपसे कहा था कि प्यूबर्टी पे ऐसा कुछ होता है कि ये जो गोनाडोट्रोपिन्स आते हैं पिट्यूटरी से, जिन्हें जिन्हें कंट्रोल करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से आता है। तो प्यूबर्टी पे ऐसा कुछ होता है कि इनका जो सिक्रीशन है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है, और फिर ये हार्मोन्स जो हैं अचानक से इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से जो फॉलिकल्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोजन वहाँ पे सिक्रीट होता है। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो अ, ये सब था एस्ट्रोजन के बारे में। दूसरा मेन जो हार्मोन है फीमेल के अंदर जो ये ओवरी से ही सिक्रीट होता है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिक्रीट करते हैं, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन थीका सेल्स सिक्रीट करते हैं, यही जो मैंने आपको सेल्स की कवरिंग के बारे में बताया था, वही सेल्स सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरोन। बट ये जो साइकिल जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका जो फॉलिक्यूलर स्टेज होता है मींस ओवुलेशन से पहले, उसमें जो प्रोजेस्टेरोन है ये बहुत कम सिक्रीट होता है। ये मैं आपको वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। फिर लार्ज क्वांटिटीज में जब ये दूसरा फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, सिक्रीटरी फेज, जब ओवुलेशन हो चुकी होती है, जब एग जो है वो इस फॉलिकल से रिलीज हो गया होता है। मैंने आपसे बताया था कि फॉलिकल से जब एग रिलीज होता है तो वहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम बहुत लार्ज क्वांटिटीज में ये प्रोजेस्टेरोन जो है इसको सिक्रीट करता है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम
और प्रोजेस्टेरोन मैंने आपसे पहले कहा कि इट इज़ प्रेगनेंसी हार्मोन, और ये वो सब डेवलपमेंट्स, सब चेंज वहाँ पे लाता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है। और प्रेग्नेंट ये था जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर। और जब प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो जाती है तो पहले कुछ वीक्स में, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कुछ वीक्स में कार्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। अगर इसकी लेवल्स फीमेल की बॉडी के अंदर कम हो जाए इसकी सिक्रीशन, तो प्रेगनेंसी नहीं रहती है और अबॉर्शन हो जाता है। तो दिस इज वेरी मस्ट, दिस इज मस्ट फॉर दिस प्रेगनेंसी टू गो ऑन। तो फिर उसके बाद जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है इन 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 अराउंड 2 मंथ्स, तो फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि प्लेसेंटा, जो हमें आगे डिस्कस करना ही है, एक स्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है, एक कनेक्शन बनता है बिटवीन दिस फीटस एंड मदर। तो उस वो एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, वो एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, और वो प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता है इन प्रेग्नेंट लेडीज। और इसका फंक्शन ये होता है कि दिस दिस हेल्प्स इन द फाइनल प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी एंड द ब्रेस्ट्स फॉर लैक्टेशन। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो जो प्रेगनेंसीज के लिए जो जो चेंज फीमेल की बॉडी के अंदर ज़रूरी है, वो सब इसी प्रोजेस्टेरोन की वजह से आती हैं। मेन जो है दैट इज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो वो यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम है, जहाँ पे एक्चुअली इम्प्लांटेशन होनी है, उसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस हो जाती है। और वो यही प्रोजेस्टेरोन, पहले तो एस्ट्रोजन थोड़ा सा वो चेंज लाता है, बट मेनली वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से आती हैं। अराउंड 1 mm थिकनेस जो नॉर्मल यूट्रस एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है, दैट गेट्स चेंज्ड इनटू 5 to 6 mm। और वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पे वो नर्व जो ब्लड वेसल्स हैं वो बन जाती हैं उस, एंड इन सेल लाइंस की जो थिकनिंग है, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। फिर ब्रेस्ट के अंदर लोब्यूल्स एंड एल्वोलाई जो है वो उनकी ग्रोथ होती है, ताकि लैक्टेशन के लिए इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है डिलीवरी तक वो प्रिपेयर कर सके। This was all about this primary sex organs of female, that is ovary। यहाँ मैंने आपको बताया कि दो मेन फंक्शंस परफॉर्म करती हैं ओवरीज। एक oogenesis है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और वो उस फॉलिकल के थ्रू होता है, जो जब वो डिफरेंट स्टेज के थ्रू जाता है ड्यूरिंग दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है ओवरी का मेन फंक्शन, वो है सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और मैंने आपको बता दिया कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और फिर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दैट इज मेनली प्लेसेंटा जो सिक्रीट करता है ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स। और फिर मैंने आपको कुछ फंक्शंस भी इन हार्मोन्स के बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं फीमेल के, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।